Hello everyone, this is part 2 from chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. So in my previous video I already gave introduction about this chapter, and today we are going to understand the concept of new and old terminologies. How we can understand the meaning of terminologies? It means new terms or the technical or special terms used in a business, art, science or a special subject, that is called terminologies. So here it is some paragraph it is given. So by this paragraph you can easily understand what is the meaning of a new and old terminologies. So अभी जैसा कि मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में जो हमारा हिस्ट्री का मिडिवल पार्ट है वो हम पूरा क्या करेंगे, इस चैप्टर में ही नहीं, आपकी पूरी 7th क्लास में हम केवल मिडिवल पार्ट को ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. सो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखा कि 1000 ईयर में जितने भी चेंजेस हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. सो उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चेंजेस आते कहाँ से हैं और कैसे आते हैं, क्यों आते हैं. सो उसके लिए हमें ये जो हमारा टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, इसे समझना बहुत ज़रूरी है. सो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो हम हमारे पास्ट में करते थे वो ही आज हम हमारे प्रेजेंट में भी करें. आई गेव यू एग्जांपल ऑल्सो लाइक एग्रीकल्चर, जो हम जैसे पास्ट में एग्रीकल्चर करते थे वैसे हम आज नहीं करते. आई गेव यू एग्जांपल ऑफ हाउसेस, जैसे हमारे पास्ट में हाउसेस हमें मिलते थे वैसे आज हमें नहीं मिलते हैं. एंड ऑल्सो दैट techniques or technologies which we used in past and now present. So we can see the difference between past and the present. So it's not about the technology, it's not about the houses, it's not about the food or cloth, but it's all it's about our terms also. अब टर्म्स को हम कैसे देख सकते हैं कि टर्म्स में कैसे चेंजेस आते हैं हमारे पास्ट में और हमारे प्रेजेंट में. सो हियर इट इज गिवन अ पैराग्राफ. सो व्हाट इज रिटन हियर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, लैंग्वेजेस and the meaning of words change with time. So it is clearly written here, you can see meaning of words चेंज विथ टाइम. मतलब जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं या जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, टाइम के साथ में चेंज होती हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट इज़ पॉसिबल. सो इन योर बुक the two examples it is given. So by these two examples you can easily understand the concept of new and old terminologies. So यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, in the Mughal era Hindustan was the most common term for India. अब आप देखिए कि जो मुगल एरा था मीन्स हमारा मेडिवल पीरियड था, यानी कि एंशियंट के बाद वाला पीरियड था और मॉडर्न के पहले वाला पीरियड. So in my previous video I explain about the three types of the history, Indian history: ancient, medieval and modern. So अभी आप यहाँ पर देखिए कि इसमें बोल रहा है कि जो मुगल एरा था इट मीन्स मेडिवल पीरियड, तो उसमें जो हिंदुस्तान है वो बहुत ही कॉमन मोस्ट कॉमन टर्म ऑफ इंडिया. अब हम आप देखिए, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस हिंदुस्तान. सो आप देखिए कि जो क्या हमारा हिंदुस्तान जैसा आज है या इसकी जो मीनिंग आज हम समझते हैं क्या वैसा ही ये पास्ट में भी था. So in the 13th century the term Hindustan was used by the Persian and Mughals to the means the areas around the Indus River Valley in north west India. It is means Punjab, Haryana
and the lands between the Ganga and the यमुना रिवर्स. सो आपको पता है कि बट नॉट साउथ इंडिया. अब आप यहाँ देखिए कि क्या लिखा है, बट नॉट साउथ इंडिया. सो क्या हमारा जो इंडिया है, ओके, दिस इज, सो क्या हमारा जो इंडिया है, इंडिया में आप देखिए 4 डायरेक्शंस हैं. नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, देन दिस इज साउथ, एंड दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट. सो जो हमारा ये इंडिया है, तो इसमें साउथ भी इंक्लूडेड है, नॉर्थ पार्ट भी इंक्लूडेड है, वेस्ट भी इंक्लूडेड है, एंड नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, 4 साइड्स. इससे मिलकर के हमारा जो है वो इंडिया क्या है वो बनता है. लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जो हमारा इंडिया का जो टर्म्स था, जो मुगल्स ने बताया था, उन्होंने क्या बताया था, मुगल एरा में हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया गया था, वो सिर्फ हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, मीन्स पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड द यमुना रिवर्स. मतलब जो जहाँ पर मुगल्स ने मुगल की जो सल्तनत थी और जो पर्शियंस थे, उन्होंने जो देखा था और जो उनका जो एरिया था, उसके हिसाब से उन्होंने हिंदुस्तान को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था. इट्स अबाउट 13th century. नाउ मूव ऑन द 16th century, अर्ली 16th century. अब बाबर जब आ गया, हु वाज द बाबर? बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. सो हम इसके बारे में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर आप देखिए कि जो बाबर है वो भी जब हिंदुस्तान आया और उसने मुगल एम्पायर की जो है फाउंडेशन रखी, सो उसने हिंदुस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया? हिंदुस्तान टू एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया जियोग्राफीज एंड कल्चर्स. उसने किसके हिसाब से, मुगल बाबर ने किसके हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया? इसके जियोग्राफीज के हिसाब से एंड इसके कल्चर के हिसाब से इसे क्या किया? कल्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द अर्ली 16th century. मतलब उन्होंने किसके हिसाब से किया था? इसके जो जियोग्राफीज के हिसाब से और इसके कल्चर के हिसाब से इसे क्या किया था? डिस्क्राइब किया था. बट 13th century में इसे जो डिस्क्राइब किया गया था सेम हिंदुस्तान को, वो किसके हिसाब से डिस्क्राइब किया गया था? केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हिसाब से इसे डिस्क्राइब किया गया था. और उसमें क्या क्या आता था? उसमें केवल आता था पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड द Yamuna rivers, but not included the south part of the India. So now you can see the change between the 13th and the 16th early 16th century. अब आप देखिए कि केवल 13th century से और 16th century में ही आपको यहाँ पर एक नेम में ही एक चेंज देखने के लिए मिल जा रहा है. ना अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको ये बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए जब भी वो किसी मीनिंग को बताते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के स्टडी करते हैं. तो जो भी वो अपना स्टेटमेंट बताते हैं या जो कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज by that the particular information only we get knowledge about our past. अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ द इंफॉर्मेशन चेंज विथ टाइम द लैंग्वेज एंड द मीनिंग कैन ऑल्सो चेंज. अभी कोई चीज़ ज़रूर, मैंने आपको बोला, इट्स नॉट कंपलसरी कि जो पुराने टाइम में जो चीज़ें होती थी या जो शब्द होते थे या जो टेक्नोलॉजीज़ होती थी वो हम आज भी बिल्कुल वैसा ही उसे क्या करें, यूज़ करें. इट मीन्स कि उनमें क्या हुआ है, उनकी कंडीशन में, उनकी टर्म्स में क्या हुआ है, चेंज हुआ है. अभी आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. So what it is written here, historian have to check the meaning of the terms and the words they use as they change from time to time. For example, today we use the term foreigner to mean someone who is not an Indian.
बट इन द मेडिवल पीरियड, अभी आप देखिए यहाँ पर जो हिस्टोरियंस होते हैं जब भी वो कोई मीनिंग बताते हैं या वो जो चेक करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. बट यहाँ क्या लिखा है, द टर्म्स ऑफ द वर्ड दे यूज़ एज दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम जो चेंज हुआ है वो हमें क्या करते हैं बताते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है, फॉरेनर. अब आप देखिए फॉरेनर मतलब क्या है कि हमें पता है कि नाउ अडेज हम क्या जानते हैं फॉरेनर के बारे में, कि फॉरेनर कौन होते हैं, वो होते हैं जो हमारे देश के नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर. यानी कि जो इंडिया के नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉरेनर. बट इन द मेडिवल पीरियड इट मीन एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और कल्चर. मतलब अब इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेनर माने कि जो मेडिवल पीरियड में जो बताया गया था, मतलब जो हमारे पास्ट में बताया गया था फॉरेनर का मतलब, उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सोसाइटी के नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते थे फॉरेनर बोलते थे. सो हियर इट इज वंस अगेन यू कैन सी द मैप. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मैप है इसमें देखिए साउथ भी है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है और नॉर्थ भी है. बट जब 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया गया था, जो पर्शियन और मुगल्स ने किया था, तो उन्होंने सिर्फ इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट को ही क्या किया था, लिया था, और साउथ पार्ट को इसको इंक्लूड नहीं किया था. इट मीन्स जहाँ उनका जो एरिया था केवल उतने ही, मीन्स हरियाणा, पंजाब और इंडस रिवर के जो एरियाज थे, गंगा एंड यमुना, उनको उन्होंने क्या किया था, लिया था. लेकिन जो साउथ पार्ट है उनको उन्होंने नहीं लिया. अब इसके बाद में जब बाबर आए तो उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन है हिंदुस्तान की, वो डेफिनेशन क्या कर दी, चेंज कर दी. बाबर ने किसके हिसाब से बताया, बाबर ने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और कल्चर के हिसाब से हिंदुस्तान की डेफिनेशन को बताया. So same as here it is written, medieval Persian and modern Persian are different grammar and vocabularies. Means आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो मेडिवल टाइम था उसमें जो लैंग्वेज होती थी और जो ग्रामर यूज़ किया जाता था, वो आज के टाइम पे जो हम ग्रामर यूज़ करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है. अभी देखिए टुडे द टर्म्स हिंदुस्तान स्टैंड फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया. ठीक है, अभी का जो हमारा हिंदुस्तान है उसको हम एक अलग वे से देखते हैं. बट सेम वो जो पास्ट में जो हिंदुस्तान था उससे वो बिल्कुल ही क्या है, डिफर है. लेकिन दोनों ही एकदम क्या है, सेम है. हिंदुस्तान मीन्स इंडिया ही है, लेकिन अलग अलग लोगों ने, जैसे यहाँ पर देखिए सेम चीज़ ही लिखी है कि 13th सेंचुरी में जो थे, ठीक है, मिनाजे सिराज, इन्होंने जो डिस्क्राइब किया, ठीक है, ये एक हिस्टोरियंस थे, तो इन्होंने जब डिस्क्राइब किया था तो इन्होंने क्या किया, केवल कितने टर्म्स को लिया था यहाँ पर, टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में इन्होंने जो, क्योंकि वहाँ पर सल्तनत थी तो केवल कहाँ फैली हुई थी, पंजाब, हरियाणा और लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. इट मीन्स हमारा सेम एज हमारा जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये पार्ट को ही इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था. अब जैसे ही 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर आए हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो उन्होंने जो हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया वो किसके हिसाब से किया, जियोग्राफी के हिसाब से किया, फौना के हिसाब से, और कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट. अब कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से किया. एंड जैसे जैसे मुगल एम्पायर बढ़ता गया तो वैसे वैसे इन्होंने जो हिंदुस्तान की डेफिनेशन है इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया. द अदर एग्जाम्पल इट्स फॉरेनर. So why historians have to be very careful about the terms that they use? So because they mean different things in past.
अभी आप देखिए इसका मतलब ये कैसे है, इसका मतलब इसलिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो फॉरेनर होते थे उनका आज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उसका मीनिंग होता है फॉरेनर इज समवन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन। इट मीन्स जो हमारी कंट्री नहीं होती है बट किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसे हम बोलते हैं फॉरेनर। लेकिन पास्ट में इसका जो मीनिंग था वो बिल्कुल ही अलग था, यानी कि कोई भी स्ट्रेंजर, जैसे कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी दादी जब वो किसी दूसरे शहर में कोई पढ़ने के लिए चला गया और जब वो वहाँ से आया तो पास्ट में क्या होता था कि उनको जो वो बाहर से यानी कि दूसरे शहर से आ गए और फिर उन्हें क्या कहते थे, उन्हें बोला जाता था फॉरेनर बोला जाता था कि अरे वो बाहर से आए हैं, देश से नहीं शहर से, हमारे ही देश के किसी शहर से आते थे तो उसे बोला जाता था फॉरेनर बोला जाता था। तो अब आप आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे टर्म्स में क्या होता है चेंजेस आते हैं। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे पास्ट में और हमारे प्रेजेंट में किस तरीके से लैंग्वेजेस को लेकर के, टर्म्स को लेकर के चेंजेस आते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर you. Till that, take care.